हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपके साथ कुछ गुफ्तगू, कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कितना प्यारा मौसम, कितना लगता है और कितना ज़बरदस्त हसीन ही बोल सकते हैं आप इसे। तो दोस्तों, ये रंगीन मौसम, रंगीन नज़ारा, तो आपको बात करने का मन जरूर करेगा। और आप क्या बात करेंगे, आपको पता नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जो आपके दिल में आएगा वही आता है। तो दोस्तों, बात करने के लिए बहुत कुछ होती है, बट मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं वो खुश रहें, हैप्पी रहें। और मैं यही बात, हैप्पीनेस, लोगों की हैप्पीनेस, दोस्तों की हैप्पीनेस, उनकी फैमिली की हैप्पीनेस, बस यही मेरी इच्छा होती है कि जो खुशी है वो सबको मिले। पता नहीं क्यों मेरे दिल से एक आवाज़ आती है, और आवाज़ होती है कि खुशी जो है सबको मिले। हर आदमी खुशी चाहता है, तो खुशी जो है सबको मिलनी चाहिए। दोस्त हो, कोई भी हो, आप किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं, बट आप भगवान से खुशी मांगिए दूसरों के लिए। जैसे दोस्तों, जो हम ऊपर फेंकते हैं ना, तो वही चीज़ हमारे ऊपर या हमारे साइड में आके गिर जाती है। तो जब हम दूसरों की खुशी मांगेंगे या खुश रहेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप हैप्पीनेस मांगेंगे। और देखिए, बातों बातों में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे फ्रेंड हैं धीरज, जिसको मैंने एक दिन एक्सरसाइज करते दिखाया था। और दोस्तों, इसको इतना पसंद किया लोगों ने, आप सोच भी नहीं सकते। इसकी वीडियो पे 1000 से भी ज़्यादा व्यूज आए। अब देखिए, ये वही दोस्त है, इसको गर्मी आ रही है क्योंकि एक्सरसाइज करके आया है, रनिंग करके आया है। ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो खुशी तो होती है। और मैंने खुशी की बात की थी, तो मेरी खुशी मेरे सामने खड़ी है। ये धीरज है, मैंने पहले ही बताया था, मेरा दोस्त है। और ये अब मिला, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे को पार्क में मिलेगा, बट ये मेरे को पार्क में मिला, तो कितना अच्छा लगा। इसके साथ ये मौन है क्योंकि अभी थका हुआ है, गर्मी आ रही है ना। धीरज भाई हार गए, थक गए। थक हो गए, गए, राउंड हो गया, एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज हो गया, कह रहे राउंड हो चुके हैं और अब ये घर जाने की तलाश में है। देखो कितना सुंदर है। अच्छा धीरज, कैसा महसूस कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पार्क में आते हैं, ये ग्रीनरी देख रहे हैं, लाइटिंग है, लाइटें देखते हैं, तो कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है आकर ग्रीनरी देखकर, हरियाली देखकर खून और बढ़ जाता धीरज जी, है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। मान लो अगर आपको कोई कहे कि आप लोगों के बारे में अपनी व्यूज दीजिए, बताइए, तो आप लोगों के लिए क्या मांगना पसंद करोगे। सबके लिए स्वस्थ मान रहें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए जो है फिटनेस के लिए व्यायाम ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, और ना हो तो कम से कम सैर ही कर लें। इसके साथ साथ खान पान भी अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक आहार, संतुलित आहार। आजकल जो है पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, ये हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करते हैं।
और ये हमारे एक्सरसाइज, सैर, व्यायाम के साथ साथ आहार भी, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, तभी आप बॉडी को फिट रख सकते हैं। देखो दोस्तों, धीरज ने ये चीज़ बताई है कि अगर आपने अपनी बॉडी को फिट रहना है, सिर्फ एक्सरसाइज ही एक वे नहीं है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करें, आप रनिंग करें, तो यही चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये कहते हैं कि हमारा जो आहार है, जो हमारा खाने का तरीका है, जो हम डाइट लेते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और ये कहते हैं कि सादा खाना होना चाहिए। कि दोस्तों ये कहते हैं कि ऑयली खाने से बचिए, आप कोशिश कीजिए सादा खाना खाइए अगर आपने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अगर आपने एक्सरसाइज कर ली, सैर कर ली, अगर आहार पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो एक्सरसाइज, सैर सब व्यर्थ है। देखो ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक्सरसाइज भी कर ली है और आपने रनिंग भी कर ली है और आपने उसके बाद आपका जो आहार है, जो आपका खाने का जो सिस्टम है या जो खाने के आइटम्स हैं, अगर वो आपने अच्छी नहीं खाई हैं, वो गलत खा रहे हैं आप, तो उससे क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पे कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य जब ही आप ले पाओगे जब आप अच्छी आइटम, अच्छी चीज़ें खाने के लिए चूज करोगे। और इसके लिए ज़रूरी नहीं दोस्तों कि आप नॉन वेज हो या कुछ भी हो, तो आपको क्या है, धीरे करिए, इधर तो दोस्तों आपको देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान ने, प्रकृति ने हमारे लिए बनाई हैं। और वेजिटेरियन में आप अगर देखते हैं तो इतना बड़ी आइटम्स हमारे लिए बनी हैं, जो हम बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, सबके लिए। तो ये कोशिश करिए दोस्तों, शाकाहारी बनिए, शाकाहारी बनिए दोस्तों। शाकाहारी बनने से क्या होता है, हमारी जो सोचने की शक्ति है या हमारे जो विचार हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे पॉजिटिव विचार होते हैं तो हम अच्छा सोचते हैं किसी के भी बारे में। और इसी करके हम यही सोचते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि जो दुनिया है, जो भी है, वो हमारे जानकार हैं, जानकार नहीं हैं, तो हम खुशी चाहते हैं कि खुश रहें बस। क्योंकि दोस्तों आप हैं या कोई भी है, हम हैं, हमारी इच्छा क्या होती है कि हम चाहते हैं यार खुशी मिले हमें, हम खुशी ढूंढते हैं। तो जब आप खुशी ढूंढोगे तो आप दूसरों के लिए भी तो वो चीज़ मांगोगे ना। तो आपको दूसरों के लिए खुशियाँ मांगनी चाहिए। आप किसी के बारे में बुरा सोचने की बजाय आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। दोस्तों कोई चीज़ जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो वापस आती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो हमने खुद ही फेंका उसको। तो अगर हम खुशी मांगते हैं तो हमें खुशी वापस आएगी। और अगर हम किसी की बुरा मांगेंगे तो वो चीज़ बुरा जो है वो हमें रिटर्न गिफ्ट में मिलेगी। तो ये होता है कि आप खुशी मांगिए दोस्तों। ये मत सोचिए ये मेरा जानकार है, कुछ नहीं है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, या ये अच्छा नहीं बोलता, या मेरे साथ इसकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी नहीं है। दोस्तों ये आउटरनल चीज़ें होती हैं जब हम किसी से बात करते हैं कि किसी की बात हो, वे ऑफ टॉकिंग जो भी है वो आउटरनल होती हैं और ये कुदरती भी होती हैं। इसको मदर लैंग्वेज बोल जाते हैं, मदर टंग्स होती हैं, वो हमारी कभी नहीं जाती। तो आप अगर कोई बाहर से बुरा है तो आप उसके इंटरनल रूप को बुरा मत समझिए। क्योंकि दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बाहर से बुरे लग रहे हैं तो अंदर से भी आप, क्योंकि ये ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आप बाहर से बहुत अच्छे लग रहे हैं और अंदर से आप उतने ही अच्छे हैं। तो दोस्तों आप अपने विचार इस कदर फैलाइए कि आप अंदर से अच्छे बनिए। अंदर से मतलब आपकी जो इंटरनल जो हार्ट है वहाँ से एक आवाज़ आनी चाहिए, और आवाज़ है कि मैंने अच्छा करना है, मैंने जो अपना है बेस्ट करना है, डू गुड करना है। मैंने डू बैड से कोई मतलब नहीं। मतलब आपका एक कॉलम होना चाहिए सिर्फ, उसमें दो नहीं होनी चाहिए, गुड एंड बैड। आप बैड को काट दीजिए और आप सिर्फ गुड पे टिक रखिए, और आप दोस्तों देखेंगे इसके परिणाम। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि जब आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू होंगे तो आप हैरान रह जाएंगे
क्योंकि दोस्तों आपके पास बैड है ही नहीं है कॉलम, आपके पास गुड है करने के लिए। तो आपने जब गुड है आपके पास तो आपको उसी चीज़ में वापस आना है ना। जब आपके पास बैड है ही नहीं है कॉलम तो गुड का गुड ही आएगा और आपको का बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों लोगों की भलाई के बारे में सोचो। आप भलाई पैसा दे के ही नहीं कर सकते, आप अच्छे संस्कार दे के और अच्छी बातों से भी आप भलाई कर सकते हैं। अगर कोई आपकी बात से खुश होता है तो इसका मतलब यह है कि उसका खून बढ़ रहा है विदाउट एनी चार्जेस। तो आप ऐसे काम करें कि दूसरों को खुशियाँ दें। जब आप दूसरों को खुशियाँ देंगे तो आपके घर में आपके बच्चों में वो खुशी आएगी। मेरा कहने का मतलब यही सब दोस्तों। और ये दोस्त भी है, इसने अपनी वे भी बताई है। और धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।